मुशरिकीन ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ और अज़ियत देने की कोई कसर नहीं छोड़ी थी। और एक वक्त तो ऐसा भी आया कि जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर काला जादू किया गया, यानी ब्लैक मैजिक। लेकिन हमारे प्यारे नबी पर काला जादू करने वाला कौन था और किस तरह से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया गया, और उसके बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उस जादू का क्या असर हुआ था। आज के इस वीडियो में हम इसी वाक़े का जिक्र करेंगे कि जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू हुआ, वो जादू किसने किया था और उसके बाद उस जादू का हल क्या निकला। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सरजमीन पर भेजे जाने के बाद जब अल्लाह ताला ने इंसानों पर वही भेजने का नूरानी सिलसिला शुरू किया, तो शैतान ने भी इंसानों को ऐसे ऐसे कलमात सिखाना शुरू कर दिए जो उनके लिए शिर्क की हैसियत रखते थे। और उन्हीं में से एक जादू है जिसकी हकीकत का इनकार मुमकिन नहीं। और कुरान पाक भी जादू के असरात को बयान करता है और कई आयत जादू की हकीकी होने को साबित करती हैं। यहाँ तक के तारीख में हमें कुछ ऐसी भी रवायात मिलती हैं जिनके मुताबिक अल्लाह ताला के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जादू के असरात से महफूज ना रह सके। ये उन वक्तों की बात है कि जब दीन इस्लाम की अशाअत का आगाज़ हुआ, जिसकी वजह से यहूदियों की दिलों में इस्लाम और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी घुट कर भर गई। और जैसे जैसे इस्लाम को सरबुलंदी मिलती गई, वैसे वैसे यहूदियों के हसद में भी इजाफा होता गया। और उसी हसद की वजह से उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरह तरह के नुकसानात पहुँचाने की कोशिशें शुरू कर दी। और जब वो हर किस्म की साजिशों से नामुराद हो गए, तो उन्होंने अपनी चालों को पूरा करने के लिए जादू जैसे बदतरीन फेल का सहारा लिया। और उस काम को पूरा करने के लिए उन्होंने लुबैद बिन आसम नामी जादूगर की मदद ली, जिसने सिर्फ 3 दीनार के एवज उस काम को सरअंजाम देने का मुआहदा कर लिया। चुनाचे लुबैद ने उस काम को पूरा करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेल झोल बनाया और किसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कंघी और उस पर मौजूद बाल मुबारक हासिल कर लिए। उसके बाद उसने उनमें कई गांठ लगाकर फूंक दिया और उसने नर खजूर के शगोफे में रखकर एक कुएं के अंदर पत्थर के नीचे दबा दिया। तारीख में हमें बाज़ रवायात ऐसी भी मिलती हैं कि जिनके मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू लुबैद की बहनों ने किया था, क्योंकि जादूगरी में लुबैद की बहनें उससे भी 3 हाथ आगे थीं। और लुबैद ने तो बस इतना काम किया कि उसे ले जाकर कुएं में पत्थर के नीचे रख दिया। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा से रवायत है कि बनु ज़री के एक आदमी लुबैद बिन आसम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू कर दिया। ये जादू आप पर इस तरह से असर अंदाज हुआ कि आप भूल चूक का शिकार होने लगे। किसी काम के बारे में आप ख्याल फरमाते कि आपने वो कर लिया है, हालांकि आपने वो काम नहीं किया होता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यूं महसूस होता कि आप अपने अज़वाजे मुतहरान के पास गए हैं, हालांकि आप उनके पास नहीं गए होते थे। इन तमाम रिवायतों से हमें ये पता चलता है कि जादू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिजाज और ज़ाहिरी अज़ा पर असरअंदाज हुआ था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिलो दिमाग और सूझबूझ पर उसका कोई असर नहीं हुआ। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस अरसा में वही और दावत तबलीग करते रहे और लोगों की रहनुमाई और दुनिया और आखिरत में कामयाबी के तरीके और सलीके सिखाते रहे। जबकि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा बयान करती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 माह तक जादू की ये तकलीफ बर्दाश्त करते रहे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिन ब दिन कमज़ोरी लाहक होती जा रही थी, लेकिन ये मालूम नहीं हो रहा था कि आखिर तकलीफ क्या है। आखिरकार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ फरमाई। हज़रत आयशा बयान करती हैं कि एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ़ लाए। आपने अल्लाह ताला से दुआ की
और उसके बाद फरमाया कि आयशा, क्या तुम्हें मालूम है कि मैंने जो बात अल्लाह ताला से पूछी थी उसने मुझे उसका जवाब दे दिया है। मैंने अर्ज की कि ए अल्लाह के रसूल, वो क्या बात है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे पास 2 आदमी आए थे, उनमें से एक मेरे सर के पास और दूसरा मेरे पाँव के पास आकर बैठ गया। वो 2 आदमी मीकाईल अलैहिस्सलाम और जिब्राईल अलैहिस्सलाम फरिश्ते थे। एक ने दूसरे से पूछा, इन साहब को क्या तकलीफ है? उसने कहा कि इन पर जादू किया गया है। पूछा, उन पर किसने जादू किया है? दूसरे ने जवाब दिया कि लुबैद बिन आसम ने। इस तरह उन्होंने अपनी गुफ्तगू से मुझे सब कुछ बता दिया कि जादू वाला सामान और बाल एक कुएं में एक पत्थर के नीचे मौजूद हैं। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद सहाबा अकराम को लेकर उस कुएं पर तशरीफ लेकर आ गए और उसको देखा। सहाबा अकराम में से एक आदमी कुएं में उतरा। उसने पत्थर के नीचे से खजूर के खोशे की थैली निकाली तो उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कंघी और आपके सर मुबारक के बाल मौजूद थे। उसके अलावा उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत का मोम का मुजस्मा भी मौजूद था, जिसमें बहुत सी सुइयां चुभी हुई थी। उस मोम के मुजस्मे में 11 ग्रहें लगाई गई थी। उस मौके पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सूरत फलक और सूरत नास लेकर हाजिर हुए और कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक आयत पढ़कर ग्रहें खोलते जाएं। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन सूरतों की तलावत करते जाते और साथ साथ ग्रहें भी खोलते जाते। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर आयत पर एक ग्रह खोली और इस तरह 11 आयत के मुकम्मल होने पर 11 ग्रहें खोल दी गई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सुई निकालते तो आपको तकलीफ महसूस होती, फिर उसके बाद राहत मिल जाती। तमाम सुइयां निकालने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गए और यूं उठकर खड़े हुए कि जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंजीरों की जकरबंदी से आज़ाद हो गए हों। सहाबा अकराम में से किसी एक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की कि क्यों ना उस बदबख्त यहूदी यानी लुबैद बिन आसम को कत्ल कर दिया जाए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे आफियत और सेहत अता फरमा दी और बेशक अल्लाह ताला के यहाँ उस पर बड़ा सख्त अजाब मौजूद है। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना तो कभी लुबैद बिन आसिम से उस बात का तज़किरा किया और ना ही कभी अपने चेहरे के तासुरात से उस बात का एहसास तक होने दिया। उस वाक़े के बाद उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि आपने जादू का तौर क्यों नहीं करवाया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे शफा अता फरमा दी है और मैं ये पसंद नहीं करता कि लोगों में इसका शर फैले, यानी लोग जादू में दिलचस्पी लेकर उसे सीखना और सिखाना शुरू कर दें। चुनाचे उन तमाम रिवायतों को हकीकत समझते हुए हम ये सबक अक्स कर सकते हैं कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त तरीन जादू का तौर भी अल्लाह ताला के पाक कलाम से ही किया और अपनी उम्मत को सूरत फलक और सूरत नास जैसी अजीम सूरतों का सबक दिया।